जय हिंद। तो आज के टॉपिक में मैं आज आपके सामने बात करना आया हूँ। बहुत ही सेंसिटिव आज का टॉपिक है और वो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में चर्चा करने आए हैं। इनको फांसी क्यों दी गई, किन केसों में इनको फंसाया गया, कौन से फर्जी केस इन्हीं के ऊपर किया गया था, क्या थी पूरी सच्चाई, अंग्रेज़ों ने कौन सी चाल इन्हीं के खिलाफ चली थी जो इन्हीं को बाद में फंसा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और क्या हुआ था पूरी घटना, कौन सा षड्यंत्र रचा गया था, कब ये जेल में गए और कब इनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। साथ साथ में ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने इनके ऊपर चार्जेस लगे थे। तो भाई पूरा डिटेल आपको कवर होने वाला है। अगर आपने भगत सिंह को कवर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय को गवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगत सिंह जिसने साम्राज्य हिला दिया, उनकी फुल स्टोरी की बात मैं करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले बात मैं इन तीन व्यक्ति करूँगा, जिसमें भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव थापड़ जो थे वो 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और इसके मुख्य निम्नलिखित कारण क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 1927 में साइमन कमीशन बना था। हमारे भारत तक पहुंचते पहुंचते 1928 हो चुका था और 1928 में साइमन कमीशन पहली बार भारत पहुंचा। और जब से भारत पहुंचा उसमें से 7 सदस्य थे और उसमें से एक भी सदस्य भारत के नहीं थे। और जब लोगों ने कहा कि जब तुम भारतीय को रखोगे ही नहीं, तुम रखे ही नहीं हो, तो ये भारतीयों का क्या प्रॉब्लम समझेंगे, और उन लोगों का विरोध हुआ। साथ में उन लोगों के विपक्ष में वहाँ से लाठीचार्ज हुआ और गंभीर रूप से घायल हुए। और उनके बाद जो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो हो गई। और उसके बदले में जो है वो निर्धारित हुआ कि भाई जेम्स ए एस्कॉट को मार देना है, जेम्स ए एस्कॉट को मार देना है, ये निर्धारित हुआ। और उसके बाद भगत सिंह को चुना गया इस चीज़ के लिए। फिर यहाँ पर जो है थोड़ी सी भगत सिंह के बारे में चर्चा हुई है। जब भगत सिंह लाहौर जेल में बंद थे, तय हुआ कि उन्हें फांसी होगी। 28 सितंबर को एक छोटे गांव में जन्मे भगत सिंह जो है वो जात और पात पर नहीं मानते थे। वो देश प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा सजग थे और देश इंसानियत को मानने वाले देश के वो सपूत थे, जिस पर आज भी हम गर्व करते हैं। भगत सिंह उन्हें माँ का संबोधन यानी कि बेबी कहकर जो है वो पुकारते थे। सैंडर्स की हत्या से कहानी मेन शुरू हुई थी और वो है 17 दिसंबर 1928 के अंदर में। एस्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन पहचान की गलती के कारण सहायक पुलिस अधीक्षक जो है वो जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई। और गलती से ये हुआ था क्योंकि जिसको निशाना करने गए थे वो नहीं हुआ, गलत पहचान के कारण जो है वो गलत आदमी की मार दी गई। लेकिन इसकी पूरी घटना सुनिएगा। एक में इनका जीवन कारावास हुआ था, यानी कि आजीवन कारावास हुआ था, और एक में जो हुआ था वो फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी। पहले आजीवन कारावास हुआ था, उसके बाद इनकी फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। और इन्होंने 2 साल है जेल में अपने बिताए हैं। और वो क्यों बिताए हैं आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। यह कार्रवाई भगत सिंह, राजगुरु शामिल थे, जबकि सुखदेव इस योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। केंद्रीय विधानसभा का बम कांड ये हमारा मेन तत्कालीन कारण है। 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। बम फेंकने का एक ही उद्देश्य था कि किसी को मारना नहीं है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं ये प्रेजेंट करना था। और वहां से चाहते अगर भगत सिंह तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद की गिरफ्तारी करवा दी, खुद की गिरफ्तारी दे दी और वहीं से कहानी शुरू होती है। बटुकेश्वर दत्त जो है वो 18 नवंबर 19 को यानी कि 1910 को और 20 जन्म लिए और 20 जुलाई 1965 को एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। और उन्हें मुख्य रूप से भगत सिंह के साथ मिलकर के 1929 में दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए जाना जाता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशक दमन के विरोध में किया गया था। हालांकि उन्हें भारत की आज़ादी देखी, उन्होंने आज़ादी देखी, और लेकिन आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के बावजूद उनका जीवन जो है अपेक्षा में बीता है। अब यहाँ से शुरुआत क्या हुई, गौर करना। हल्का सा थोड़ा सा मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, जैसे कि बटुकेश्वर दत्त के बारे में मैंने बता दिया, जरूरी था आपके भाई आपको जानना है इनके बारे में। यहाँ पर गौर करो। 8 अप्रैल 1929 की असेंबली में बम कांड में संबंधित एक भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को फेंका और वहां पर अपनी गिरफ्तारी दे दी। बाद में असेंबली बम कांड, जिसको सेंट्रल असेंबली बमिंग केस में मामला में दर्ज हुआ और 1930 में भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब इन बीच के गैप को कौन फिल करेगा, इन बीच के गैप को फिल करने के लिए मैं आया हूँ आज आपके सामने। 1929 को इनके ऊपर असेंबली केस हुआ जिन पर बम फेंके थे, और 1930 को जो है
इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई और डेट निर्धारित किया गया 23 मार्च 1931। हालांकि ये उस दिन फांसी दी गई थी, लेकिन डेट जो है वो निर्धारित हुआ था 24 मार्च 1931 हुआ था, लेकिन एक दिन पहले दे दिया गया था क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया था। अब ये क्यों हुआ? इनका उद्देश्य क्या था? कार्रवाई हिंसक नहीं था, बल्कि खाली स्थान पर फेंके गए थे ताकि जान लेने की मकसद नहीं थी, बस अपना विरोध प्रेजेंट करने का मकसद था। देखो, भगत सिंह गिरफ्तारी के बाद प्रायः पूरे समय जेल में रहे हैं। 1 साल 350 दिन, लगभग 2 साल के करीब रहे हैं। गिरफ्तारी इनकी हुई थी 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड में, और इनको पहली सजा जो दी गई वो 4 जून 1929 को आजीवन कारावास मिला, इनको असेंबली कांड में दिया गया। जेल का स्थान था भगत सिंह को मियांवाली जेल में दिया गया और बटुकेश्वर दत्त को जो है वो लाहौर जेल में भेज दिया गया। इन्होंने पूरा गांधीवादी तरीका से 116 दिन भूख हड़ताल भी की और राजनीतिक कैदी के दर्जे और बेहतर सुविधाओं के लिए। दूसरा सजा इनको कब मिला? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है और इनमें इनको सजा क्यों मिली, आज मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन पहली सजा आपको याद रखना है कि असेंबली बम कांड में मिली थी, और असेंबली बम कांड के अंदर में मिली थी। उन्होंने अपना गिरफ्तारी खुद ही दिया था। 14 जून 1929 को आजीवन कारावास मिला इसमें असेंबली बम कांड के अंदर में, जहाँ से इसमें मियांवाली जेल में इनको रख दिया गया, और 116 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो है राजनीतिक कैदी के दर्जे में बेहतर सुविधा के लिए यहाँ से दूसरी सजा जो है वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी दी गई। अब ये क्यों दी गई, अब इसके बारे में चर्चा करो। बस अगर बात करोगे तो हमारा 23 मार्च 1931 में जो है वो शाम को 7:30 बजे जो है वो लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई। दोनों पर क्या क्या मुकदमे रहे तुलनात्मक देखो। घटना जो हुआ था वो 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली सेंट्रल असेंबली बम फेंकने पर हुआ था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस दूसरा जो मुकदमा हुआ था वो 17 दिसंबर 1928 सर जॉन सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अधिकारी के लाठीचार्ज करने के बाद हुआ था। इसमें असेंबली में जो सजा मिली वो आजीवन कारावास मिली 14 जून 1929 को, और फांसी की सजा जो मिली वो 7 अक्टूबर 1930 को मिली थी। दूसरा जो ट्रायल तिथि रखी गई थी वो 1929 में, और यहाँ जो ट्रायल तिथि रखी गई थी वो 1930 में 60 अक्टूबर को इसका फैसला हुआ था। अब भगत सिंह की स्थिति क्या थी? तो जेल में बंद थे, और जेल में बंद होने के बाद ट्रायल बिना उनके पक्ष में लड़े हुए ही हो गया। अब सुनो, दोबारा उनको सजा क्यों मिली इस पर ध्यान देना, यही समझने वाली बात है। आप 2 अलग अलग हत्या घटनाएं थी, पहला असेंबली और दूसरा सैंडर्स। एक हुआ था 1929 में और एक हुआ था 1928 में। अंग्रेजी अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के मामले में क्या हुआ था? तो अंग्रेजी की राजनीतिक साजिश थी यहाँ पर, और भगत सिंह को पहले उम्र कैद की सजा दिलाई, और अंग्रेजी अधिकारियों ने एक फर्जी केस रचा। किनके खिलाफ? तो भगत सिंह के खिलाफ। भगत सिंह को फंसाया गया जानबूझ करके। हालांकि नो डाउट की गोली उन्हीं ने मारी थी, लेकिन जहां पर एफआईआर दर्ज हुआ था वहां पर इनका नाम नहीं रखा गया था, यानी कि जानबूझ करके इनका नाम ऐड किया गया और फिर बनाया गया। उसमें फांसी की सजा दिलवाई गई। ट्रायल निष्पक्ष नहीं था। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भारत सिंह के बगैर उन्हें पक्ष में लड़े ही फांसी दे दी। तय तिथि से पहले फांसी दे दी। 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन तय तिथि से पहले 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, क्योंकि भय था, अंग्रेजों को भय था कि भाई पूरे देश में गुस्सा हो रहा है, गुस्सा फैल रहा है, और इसलिए जल्दी उनको फांसी दे दी गई। मुख्य कारण क्या रहा? तो भगत सिंह को सैंडर्स हत्या कांड के लिए दोषी ठहराया गया था, और हालांकि वास्तव में वो सीधे रूप से शामिल नहीं थे एफआईआर के अंदर में, लेकिन अंग्रेजी सरकार भयभीत होकर के उन्होंने उनके फांसी पर चढ़ा दिया उनको। अब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। इसकी पूरी घटना मैं बताता हूँ। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, और फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का विरोध होता है। लाला लाजपत राय ने लाहौर में प्रदर्शन भी किया, और 17 दिसंबर 1928 के पहले, यानी कि अंग्रेजों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया। अंग्रेजों ने प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय की बुरी तरह से जो है वो स्थिति खराब हो गई। पछतावा, लाला लाजपत राय अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद बदला लेने के लिए जो है वो क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई, और इसी को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। दूसरा क्या हुआ था यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो हत्याकांड की जो है 17 दिसंबर 1928, यानी कि तिथि जो थी वो 17 दिसंबर 1928 शाम 4:30 बजे, 4:15 बजे के आसपास जो है स्थान लाहौर अनारकली थाने के पास की सड़क, और योजना जॉन एस्कॉट पुलिस अध्यक्ष को मारने की योजना बनाई गई थी। पुलिस अध्यक्ष जो था वो जॉन एस्कॉट था, और वहां लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाला वही व्यक्ति था। वास्तव में मारा कौन गया? तो जॉन पी सैंडर्स मारा गया, और ये सहायक पुलिस अधीक्षक था। गलत पहचान के चलते जो है किसने मारा? तो भगत सिंह मारे, और शिवराम राजगुरु
.32 mm पिस्टल से गोली मार करके हत्या कर दी। अन्य साथी चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और जय गोपाला भी योजना में शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से जो थे भगत सिंह और शिवराम राजगुरु थे। लेकिन देखिए, मारे जरूर थे, लेकिन जहां पर एफआईआर किया गया भगत सिंह को, वास्तविक भूमिका जो है वो भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे। और ये गलत फहमी थी, क्योंकि पहली एफआईआर में नाम जो 17 दिसंबर 1928 को प्राथमिक एफआईआर में भगत सिंह का नाम था ही नहीं, बल्कि 2 अज्ञात लोगों का नाम था, और 2 अज्ञात लोगों में वो जो है कि दोनों व्यक्ति नहीं थे। भगत सिंह के वास्तविक भूमिका वो योजना बनाते थे, लेकिन गलत पहचान के चलते सैंडर्स मारा गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1930 के बाद केस का नाम लाहौर षड्यंत्र केस, यानी लाहौर कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र हत्याकांड के लिए ट्रायल तिथि क्या थी, तो 1930 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। इन्होंने जबरदस्ती फंसा करके, और ट्रायल निष्पक्ष नहीं था, बल्कि भगत सिंह के बगैर उनके पक्ष में लड़े ही ट्रायल हुआ था। फांसी की विवरण जो है वो 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में शाम सादमान चौक, और विशेषता जो थी वो तय तिथि की 1 रात पहले फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को गुस्सा का भय था, और तरीका क्या था, तो तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले, कोई डर उनको नहीं था। भगत सिंह जेल में क्या करते थे, तो किताबें पढ़ते थे, और अंतिम दिनों में वो लेनिन का जीवनी पढ़ते थे। और वो जो है ना, जेल में रहते रहते जेल डायरी भी लिखी, जिसको 10 मार्च 1931 में भूख हड़ताल भी उन्होंने करा था। अंतिम भोजन उनका रसगुल्ला था, क्योंकि अंतिम समय में वही खाए थे। और जो है भगत सिंह जो है वो भागना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना जानबूझ के गिरफ्तारी दी थी। लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में मैंने आपको बता दिया। जांच के दौरान सैंडर्स हत्या और क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, और विशेष रूप से न्यायाधीश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की हत्या और ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्र का दोषी जो है वो ठहराया गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के बारे में मैंने पूरी बता दिया कि 1929 की केस है, हालांकि 1928 की केस है, माफ़ करिएगा। और 1928 के केस में इनको ज़बरदस्ती फंसाया गया था। यहाँ पर इतने सारे कारण हैं, इनको फांसी कब दी गई, हालांकि मैंने पूरी एक आर्टिकल भी लिख दिया इसके अंदर में। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय विधानसभा में बम कांड, लाहौर षड्यंत्र, फांसी की सजा दी गई। फांसी का समय क्या निर्धारित किया गया, 24 मार्च 1931 को निर्धारित किया गया था, लेकिन उसकी 1 रात पहले जो है 11 घंटा पहले 23 मार्च को शाम को फांसी दे दी गई। जब इनसे अंतिम इच्छा पूछा गया, तो उन्होंने जो किताब पढ़ रहा था बस उनको कहा कि एक बार मुझे पूरा कर लेने दो, उसके बाद हमें लटका देना। यहाँ पर गोली से उड़ाए जाने की भी भगत सिंह ने मांग करी थी। हालांकि उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव ने इच्छा रखी थी कि उन्हें कानून के तहत फांसी देने के बजाय एक युद्ध बंदी यानी कि माना जाए और उसे गोली से उड़ा दिया जाए। क्रांति में लौ जलाए रखना, अपनी शहादत से ठीक पहले उन्होंने अपने आखिरी खत में इच्छा जताई कि इस तरह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूले और देश की मां अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू करे। हालांकि ये भी एक कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों ने ये भी चर्चा किया है कि भाई दलित जो है वो इस वक्त भोजन जहाँ मांगे थे वहाँ पर दलित कैदों के हाथ का भी भोजन लिए थे, जिन्हें प्यार से वो बेबे कहते थे, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो ये थी भगत सिंह की पूरी कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग इस पर बिहार स्पेशल की क्लास को रेगुलर कर रहे हैं। यदि आपने इस वीडियो को देख ही लिया है, अगर यहाँ तक आए गए हैं, तो आप मेरे स्पेशल व्यूवर हैं, आप मेरे लिए विशेष हैं। मैं इसके लिए कृतज्ञता आपको जताता हूँ। और साथ साथ मैं बोलता हूँ कि आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक बार जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमें मोटिवेशन मिलती है आपके इस एक्शन से। हालांकि इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है, इसके लिए एक बार दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूँ।